साथ अभिनेता रजा मुराद जी भी फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ रहे हैं। रजा जी, संगीत की दुनिया के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है और जैसा कि मैंने पहले कहा कि आशा भोसले के निधन के साथ ही एक युग का अंत हो गया है। उनकी आवाज़ जिसने हर किसी के दिल में अपनी एक अलग जगह बनाई, वो आज खामोश हो गई है। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये झटका है और ये एक ऐसा झटका है जिस झटके से अब हम कभी उबर नहीं पाएंगे। एक संगीत की दुनिया की रानी, सुनने वालों के दिलों की रानी, जिसकी आवाज में शोखी थी, चंचलता थी, जवानी थी, रवानी थी, शरारत थी और इतनी रेंज थी। वो पॉप गाना भी गा लेती थी, दम मारो दम मिट जाए गम। वो सैड सॉन्ग भी गा लेती थी, रंगीन गाने भी गा लेती थी। चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया, जहर भी चाहा अगर पीना तो पीने ना दिया। वो ममता भरे गाने भी गाती थी, मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में जमाने की कोई चीज ना लूं। वो रोमांटिक गाने भी गाती थी, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। आंखों से जो उतरी है दिल में तस्वीर है एक अनजाने की, खुद ढूंढ रही हो शम्मा जिसे, क्या बात है उस परवाने की। जाइए आप कहां जाएंगे, ये नजर लौट के फिर आएगी, दूर तक आपके पीछे पीछे मेरी आवाज चली जाएगी। ये गाने गाए हैं उन्होंने, वो तो अमर हैं। शारीरिक तौर पे तो सबको जाना है। वो 92 साल की उम्र में गई हैं, एक भरपूर जिंदगी जी उन्होंने। उसमें काफी उतार चढ़ाव भी आए, हर इंसान की जिंदगी में आते हैं। लेकिन उनके कंठ में, उनके गले में मां सरस्वती का वास था। मां सरस्वती उनके कंठ में, उनके गले में विराजमान थी और यही वजह है कि हर गाना उन्होंने इतनी खुश असलूबी से गाया है, इतने जज्बात से गाया है कि सुनने वाले बिल्कुल दम बखुद रह जाते थे। उनका शारीरिक तौर पे तो अंत हो गया है, लेकिन उनकी कला, उनकी आवाज, उनकी शोखी, उनकी जवानी, उनकी रवानी, उनकी चंचलता ता जिंदगी ता कयामत वो रहने वाली है और दर्शकों के कानों में रस घोलेगी, आने वाली पीढ़ी के कानों में भी रस घोलेगी। बिल्कुल ठीक कहा रजा जी, आपने। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या ऐसी आवाज़ थी आशा भोसले की जिन्होंने हर जोनर में खुद को साबित किया है, चाहे वो किसी भी तरह का गाना हो, किसी भी जोनर का गाना हो। उन्होंने कुछ इस तरह से खुद को साबित किया कि सभी के दिल में अपनी जगह बनाई और ये इंडस्ट्री, जो संगीत की इंडस्ट्री है, अब ऐसी आवाज़ों के लिए कहीं ना कहीं तरसती है जो आवाज़ आशा भोसले की थी। मंगेशकरांनी संगीत दिलेलं गाणं हे मराठी संगीतामधलं एक अतिशय उत्तम असं गाणं आहे। आशा त्यांनी अनेक भाषांमधून अनेक गीतं गायलीत आणि ती आजही आपल्या सगळ्यांच्या स्मरणात आहे आणि पुढल्या अनेक वर्ष भविष्यात देखील आपल्या सगळ्यांच्या स्मरणात राहतील। आशाताईंचा माझा अतिशय जवळचा परिचय होता। विशेषतः मला जेव्हा 61 वर्ष पूर्ण झाली तेव्हा मुंबईला त्या कार्यक्रमात आल्या होत्या आणि त्या कार्यक्रमात त्यांनी स्वतः त्यावेळी गीत गायलं आणि मला आशीर्वाद दिले। त्यांच्या मृत्यूने आपण संगीत क्षेत्रातल्या अशा गायिकेला मुकलो आहे की जिने आपल्या देशाचं नाव खरं म्हणजे विश्वात प्रसिद्ध केलं आणि म्हणून व्यक्तिगतरित्याही पण त्यांच्याशी, त्यांच्या परिवाराशी, मंगेशकर कुटुंबियांशी फार जवळचा। और चलिए हमारे साथ गायिका सुप्रिया पाठक इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। सुप्रिया जी, किस तरह से आप इसे देख रही हैं? एक ऐसी आवाज़ जिसने हर जोनर में खुद को साबित किया और हर किसी को जो अपनी आवाज़ से मंत्रमुग्ध कर देती थी, वो अब हमारे बीच नहीं रही हैं। चलिए, शायद सुप्रिया जी से संपर्क नहीं बन पा रहा है। आशा ताई, आशा भोसले, जिनका मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में निधन हो गया है और उनकी निधन की खबर सुनते ही हर आंख भर आई है।
क्योंकि हर कोई, हर शख्स, आज की पीढ़ी भी अलग तरीके से उनसे कनेक्ट था। उनकी आवाज़ जो हर किसी की भावनाओं को बयां करती थी, आज उन सभी को झटका लगा है। चलिए, हमारे साथ अभिनेत्री सुप्रिया पाठक एक बार फिर से जुड़ गई हैं। सुप्रिया जी, कैसे देखा जाए, आशा ताई अब हमारे बीच में नहीं रही हैं। उनकी आवाज़ जो हर किसी को एक अलग तरीके से कनेक्ट करती थी, हर किसी की भावनाओं को बयां करती थी, वो अब हमारे बीच नहीं रही हैं। बहुत दुखद है, बहुत मुश्किल है इसको प्रोसेस कर पाना जी। और मैं अभिनेत्री नहीं हूँ, मैं फुल टाइम सिंगर हूँ भोपाल से। सुप्रिया पाठक ही नाम है मेरा, पर मैं अभिनेत्री सुप्रिया पाठक नहीं हूँ जी। मेरे ख्याल से तो मेरे गाना शुरू ही मैंने शायद इसलिए किया कि मैंने आशा ताई के जो गाने सुने, उनसी से इंस्पायर होकर मैंने गाना गाना शुरू किया। जो अदायगी से वो गाने निभाती थी, मुझे नहीं लगता कि कोई और उस स्तर की कला को छू भी सकता है। और वो जब तक रही, उन्होंने अपना जीवन भरपूर दिया है हर तरीके से जी। तो ना सिर्फ गाने से, मैं तो उनकी लाइफ से भी इंस्पायर करती हूँ कि जीवन किसी को जीना है तो ऐसे जीना चाहिए, फुल ऑफ लाइफ। बिल्कुल सुप्रिया, और जैसा कि आपने भी बताया कि आपने उनको देखकर ही गाना शुरू किया, और अब आशा भोसले की जो आवाज़ है वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जो उनके गाने गाए हुए हैं उनके ज़रिए वो हम आसपास हमारे हमेशा गूंजती रहेगी, अमर रहेगी। और मैं आपसे ये भी पूछना चाह रही थी कि आज की पीढ़ी को आप किस तरह से देखती हैं? जो आवाज़ आशा भोसले की थी, जो सदाबहार गाने उन्होंने दिए, आज की पीढ़ी क्या इस धरोहर को संजो कर रख पाएगी? मुझे लगता है हमारी पीढ़ी बहुत समझदार है। और मुझे जब लास्ट ईयर फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, तब मैंने आशा ताई को ही डेडिकेट किया था जी। क्योंकि मैंने एक लोरी गाई थी और मैं बचपन से उनके गाने सुनती थी। तो मेरे पापा उन्हीं का उदाहरण देते थे कि देखो, क्योंकि मेरी थोड़ी बोल्ड वॉइस है, फोक टाइप के ज्यादा गाती हूँ मैं, बट मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी लोरी गाने की। तो मुझे मेरे पापा ने अच्छे से, मुझे आज उन्हीं का उदाहरण देते हुए कहा था, आशा ताई को देखो, वो हर तरीके का गाना बखूबी निभाती हैं, तो तुम भी ये कर सकती हो। जरूरी नहीं है कि जो फास्ट नंबर्स गाए वो एक इमोशनल लोरी नहीं गा सकता। तो उसको ही ध्यान रखते हुए मैंने गाया और उनको ही आत्मसात करके मैंने निभा दिया गाना, और इतना पॉपुलर हुआ कि मुझे उस पर फिल्मफेयर मिला। बिल्कुल सुप्रिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और ठीक कहा आपने, हर जोनर में वो खुद को साबित कर देती थी, और आशा भोसले की आवाज़ थम ज़रूर गई है, लेकिन उनके गानों के ज़रिए हमेशा हमारे बीच गूंजती रहेगी, अमर रहेगी।